हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मैथ का पेपर है ना, उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपके लिए चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये डीओई ने इशू किए हुए हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल होते हैं ना, उसकी रेशियो 1, 2, 3, 4 दे रखी है, तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोला है यानी कि चतुर्भुज बोला है, तो हम चतुर्भुज बना देंगे। अगर वो बोलेगा पंचभुज यानी कि पेंटागन, तो हम पेंटागन बना देंगे। ठीक है, तो हमसे बोला गया क्वाड्रिलेटरल और इसने बोला है इन सब एंगल का जो टोटल है, हमें पता है कितना होता है। चार कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और हमें इन सब एंगल की रेशो दे रखी है 1:2:3:4 दे रखी है। तो जब भी हमें दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इस रेशो को अगर हमें किसी नंबर में लाना होता है तो हम उसमें वेरिएबल लगा लेते हैं ताकि हमें उसकी वैल्यू पता लग सके। तो जब भी रेशो दे रखी है तो हम इसको x, दूसरे वाले को 2x, तीसरे वाले को 3x, चौथे वाले को 4x इक्वल टू में 360 लिख देंगे। अगर यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोला है तो हम 360 लिखेंगे। अगर यहाँ पर वो बोलता ट्राइंगल तो हम 180 लिखते, वहां पर 3 साइड दिए होते। ठीक है, और अगर बोल देता एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट का मतलब होता है एक तरफ वाले, जैसे ये और ये, तो इन दोनों का टोटल होता है 180। ठीक है, तो एडजेसेंट बोलेगा तो 180 लिखते, वहां 2 एंगल लेते। यहाँ पर चारों एंगल दे रखे हैं तो बराबर में 360 लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ दो, 4 3 7 8 9 और 1 10, तो 10x इज इक्वल टू में 360 हो गया। तो x कितने का आ गया, 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा। देखो, ये मल्टीप्लाई वाले जो 10 होता है ना, ये इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो 360 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 36। कितना आएगा, 36 आएगा। अब 36 आ गया, तो अगर मैं छोटा एंगल निकाला तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बड़ा निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बड़ा निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सबसे बड़ा निकालना है तो सबसे बड़ी रकम से गुणा करेंगे यानी कि 4 से। हमसे बोला गया था सबसे बड़ा एंगल निकालो, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 144 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, सी आ गया। कहने का मतलब ये है कि डियर, अगर कभी भी क्वाड्रिलेटरल लिखा आ जाए और रेशियो लिखा आ जाए, रेशियो वाला अगर कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके साथ वेरिएबल लगा देना, सबको प्लस कर देना। बराबर में अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो 360 लिखना, ट्राइंगल है तो 180 लिखना, एडजेसेंट है तो 180 लिखना। एडजेसेंट मतलब होता है आसन कोण। ठीक है, और सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी रकम से गुणा कर देंगे, छोटा तो छोटी रकम से गुणा कर देंगे। तो हमारा पहले वाले का आंसर कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया रेक्टेंगल की डायगोनल की वैल्यू पहले की है, दूसरे की है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो, आपको ना सारे के सारे जो 4 साइड वाले होते हैं ना, उन सबके टाइप पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी की भी कोई साइड इक्वल नहीं होती तो बोलेंगे इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। दूसरा कौन सा होता है, जिसमें आमने सामने की साइड जो है बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। सपोज करो ये 100 आ गया, तो ये कितने का होगा, 100 का ही होगा। क्योंकि देखो, मेरा मकसद केवल जो क्वेश्चन है वो नहीं, उसके आसपास की चीजें कराना है, ताकि और कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे। अभी बताओ ये कितने का होगा, एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180। ऐसे होता है ना 180। ऐसे ही जो चतुर्भुज होता है ना, उसके एक तरफ जो एंगल होते हैं ना, उसका टोटल भी होता है 180। उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, आसन कोण बोलते हैं।
तो अगर ये 100 का तो कितने का होगा, 80 का होगा। ठीक है, और इसमें जो डायगोनल होती है ना, ये बराबर नहीं होती। पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज की। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, ये और ये बराबर नहीं होते, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट बराबर करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्वि भाजित। कहने का मतलब ये, अगर पैरेललोग्राम आ गया ना, समांतर चतुर्भुज आ गया, अगर ये 10 का है तो ये भी 10 का ही होगा, ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा। ठीक है, फिर तीसरी फिगर कौन सी होती है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, हर एंगल 90-90 डिग्री का होता है और डायगोनल इक्वल होती है। डायगोनल क्या होती है, इक्वल होती है। डायगोनल मतलब विकर्ण, रेक्टेंगल मतलब आयत। ठीक है, आयत बोलते हैं। तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं। अब यह इसने बोला है कि अगर डायगोनल रेक्टेंगल की ये और ये हैं तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर जैसे इसने रेक्टेंगल की डायगोनल बोला तो आपको पता है वो बराबर होती है, तो आप इन दोनों को बराबर रख लेंगे। इन दोनों को क्या रख लेंगे, बराबर। तो देखो कैसे करेंगे, 2x माइनस 1 नहीं 2x प्लस 1 बराबर 3x माइनस 1, ये दे रखा। आप क्या करेंगे, 2x लिखा, प्लस का 3x जगह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 1 उतारा। जब किसी को नीचे उतारते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होता। अब प्लस का 1 जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 में से 2 का कितना बचा, माइनस का x बचा, और 1 और 1 कितना होते हैं, माइनस के 2 हो गए। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है। माइनस से माइनस कट गया तो x कितने का आ गया, हमारा 2 आ गया। तो इसने पूछा था ना कि अगर, देखो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आता है। रेक्टेंगल की जानबूझ के डायगोनल लिख दी। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि दोनों बराबर होते हैं, अपने बराबर लिख देना है। फिर सेकंड चैप्टर की तरह आपको क्या करना है, वेरिएबल वाले एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ। तो आंसर कितना आ गया इसका, 2 आ गया। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको फिगर्स बता रहा था ना, तो सबसे बड़ी फिगर, सबसे अच्छी फिगर, परफेक्ट फिगर कौन सी होती है, स्क्वायर होती है, क्योंकि उसमें डायगोनल भी बराबर होती है, उसमें हर एंगल भी 90 डिग्री का होता है और सारी की सारी साइड भी बराबर होती है। अब वो बोल रहा है कि अगर पैरेललोग्राम है और इसमें a अगर 70 है तो ये b कितने का होगा। चलो बना लेते हैं। देखो फिगर बोले ना, इस हमने बना ली ऐसे करके, पैरेललोग्राम बना लिया। डियर, अगर ये 70 का है, जिन बच्चों को समझ में आ जाए ना खुद, वो कमेंट करके आंसर लिखना, ताकि मुझे पता लग सके हाँ भाई ज्यादातर बच्चों को आता है। अगर ये 70 का है तो ये कितने का होगा, वो ये पूछ रहा है, बताओ कितने का होगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि मान लो इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन आ जाए, आपको समझ नहीं आ रहा कि 180 में से घटाएं या बराबर लिखें, आप खुद सोचो डियर, खुद सोचो। इसका मुंह छोटा, इसका मुंह बड़ा, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। इसका मतलब ये हुआ डियर कि ये 180 में से घटाने पर ही आएगा। कितना आ गया इसका आंसर, 110। तो बी कितने का आ गया, 110। बाकी इसका रूल ये होता है डियर कि अगर ये दोनों आमने सामने होते हैं, इस तरीके से एक ही लाइन पर बने होते हैं, तो इनका टोटल 180 होता है। इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, हिंदी में आसन कोण बोलते हैं इसे। तो अगर मान लो मैंने फिगर चेंज कर दी, अब आपको आंसर तो पता लग गया ना 110 है। हटाते हो इसको, मान लेते हैं फिगर ऐसी आ गई और ये 100 लिखा आ गया, तो अब आप बताओ ये कितने का होगा। दोनों के दोनों एक ही लाइन पर तो बन रहे हैं, तो ये 100 का तो कितने का होगा, 80 का होगा, क्योंकि एक लाइन पर ये जो बन रहे हैं ना, इसलिए इनका टोटल कितना होता है, 180 होता है। एक तो ये वाला पढ़ा था आपने लीनियर पेयर, अगर ये 70 का तो ये कितने का होगा, 110 का होगा ना। लेकिन अगर पैरेललोग्राम में एक ही लाइन पर दोनों बन रहे हैं तो उसका टोटल भी 180 होता है। उसे आसन कोण कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब आप डियर बता सकते हो
कि ये वाला एंगल कितने का होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो कितने का होगा ये वाला, ये होगा 80 का ही, ठीक है। क्योंकि आमने सामने के जो कोण होते हैं ना पैरेललोग्राम में, उसे बोलते हैं अपोजिट एंगल, और वो क्या होते हैं, इक्वल, वो होते हैं बराबर, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर कितना आएगा, 110। सेकंड का कितना था, बी, और फर्स्ट का कितना था, 144, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन इनमें से किसको कहा जाता है। देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि समबाहुज किसे कहते हैं, जिसकी साइड और एंगल बराबर होते हैं उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा है क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड या तीनों साइड या दोनों साइड जो भी दिया है यहाँ पर वो भी बराबर और एंगल भी बराबर, तो वो कौन है, स्क्वायर। तो आपको मैं एक चीज एक्स्ट्रा और बता दूं, अगर वो पूछे 3 साइड वाले का नाम बताओ जो रेगुलर पॉलीगन होता है, तो 3 साइड वाले का नाम क्या है, जिसमें एंगल भी बराबर होते हैं और साइड भी बराबर होती है। उस समबाहुज का क्या नाम है, जिसमें भुजाएं बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और 4 फिगर वाले का नाम क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। और 5 वाले का क्या नाम होता है, 6 वाले का नाम क्या होता है, 7 वाले का नाम क्या होता है, 8 वाले का नाम क्या होता है। सब में रेगुलर लिख के उसका नाम बता दो। जैसे अगर 5 है तो आप बोलोगे सम पंचभुज, रेगुलर को हिंदी में सम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन। 6 वाला तो क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। 7 वाला तो क्या बोलेंगे, रेगुलर हेप्टागन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर 6 है तो षटभुज, आगे लगा देंगे सम षटभुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, ठीक है। तो अब आगे देखो, तो मैंने आपको फोर्थ भी अच्छे से कंसेप्ट बता दे, इसके आसपास की चीज बता दी कि अगर कोई और आएगा तो आप कर लोगे। ये कह रहा है चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते। बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल जो होती है ना वो परपेंडिकुलर नहीं होती। तो देखो आप बना के देख लेना, स्क्वायर बनाया तो इसमें डायगोनल तो 90-90 बना रही है, तो ये तो है। रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल में देखो डायगोनल 90 का बना पा रही है, नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया, रेक्टेंगल आ गया। यानी कि अगर आपसे उल्टा करके पूछ ले कि किस चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, स्क्वायर में भी, रोम्बस में भी, काट में भी, रेक्टेंगल में नहीं काटते, तो इसका आंसर क्या है, इस वाले का किस में 90 डिग्री नहीं बनेगा, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में ना यहाँ पे 90 होता है लेकिन डायगोनल 90 नहीं बनाते। डायगोनल मतलब ये जो कोनों को मिलाने वाली रेखा होती है ना उसे विकर्ण कहते हैं, उसे डायगोनल कहते हैं। ये कह रहा है काट की 2 प्रॉपर्टीज बताओ। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे रेक्टेंगल की 2 प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, ठीक है, आपसे स्क्वायर की 2 प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। तो 3rd चैप्टर के लास्ट पेजेस पे देखोगे उसमें सबकी प्रॉपर्टीज लिखी है। तो आप सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर्टी तो हमें यही मिल गई कि जो डायगोनल होती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, ठीक है। आप लिख देना डायगोनल ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरी आप ये बता सकते हो डायगोनल ऑफ ए काइट बाइसेक्ट ईच अदर। हिंदी में आपको मैं दिखा भी देता हूं, देखो ये लिखा। तो आप 3rd चैप्टर ओपन करेंगे ना आपको सबकी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। और एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पर आने वाला है, ये आपको सारी याद कर लेनी है, ठीक है, सारी की सारी कर लेना। मैं आपको बुक में से दिखा रहा हूं ताकि आपको ये रहे कि हाँ भाई अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। अब हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर बोला कि आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है। तो यहाँ पहला है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अगर जितने भी सारे स्क्वायर्स होते हैं उनको हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। देखिए स्क्वायर तो एक परफेक्ट फिगर होती है ना, तो उसको तो हम सब कुछ कह सकते हैं। जितने भी सारे स्क्वायर्स है ना उन सबको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन जितने भी सारे पैरेललोग्राम है उन सबको हम स्क्वायर नहीं कह सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। अगर जितने भी सब स्क्वायर होते हैं उन सबको हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं। हाँ
क्योंकि स्क्वायर जो है ना उसको हम सब कुछ कह सकते हैं, जितने भी स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सभी की क्वालिटीज होती है। ट्रेपीजियम के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, आमने सामने की एक साइड पैरेलल चाहिए होती है। तो स्क्वायर में तो ये चीज होती है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, पैरेलल मतलब समांतर जो एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये ट्रू है। फिर कह रहे ऑल काइट्स आर रोम्बस। देखो काइट्स में क्या है कि चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, तो ये कह रहे जितने भी काइट्स है सारी की सारी काइट्स रोम्बस है, नहीं ना, हो सकता है एक आधी ऐसी काइट हो जिसमें सब साइड इक्वल, लेकिन सारी काइट्स में कैसे सारी साइड इक्वल हो सकते, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम है और उसकी दो अपोजिट एंगल, देख लो अपोजिट एंगल ये दोनों हैं, तो एंगल की वैल्यू कितनी होगी। देखो मैंने आपको अभी बताया था, जो पैरेललोग्राम होता है उसमें आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम करेंगे ऐसे, 5x माइनस का 8 इक्वल टू 2x प्लस 82। ठीक है, तो आपको पता है इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। अगर यहाँ पर एडजेसेंट बोलता तो प्लस लिख के इक्वल में 180 लिख देते। तो आपको यही याद रखना है कि कहाँ इक्वल लिखना है, कहाँ 180 लिखना है। तो अपोजिट है तो इक्वल लिखो, 2x प्लस का जगह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब 5 में से 2 चले गए, कितने बचे, 3x बचे, और 82 और 8 कितने होते हैं, 90 होते हैं। अब आप x की वैल्यू निकाल लो। अब आपको पता है जब ये जो x के साथ 3 है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब अपॉन में चला जाएगा। तो 90 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 30। और अभी x की वैल्यू निकली है, इससे बोले एंगल बताओ। ठीक है, अब हमें ये एंगल निकालने, ये वाले एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, आप लिखोगे फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल मतलब पहला कोण, तो जहां x है ना वो 30 लिख देंगे, और कितना लिख रहे हैं, 8 घटा दो। तो 150 में से 8 घटाए 144 आ गया। फिर सेकंड एंगल निकालो, क्योंकि देखो सेकंड एंगल कैसे निकालेंगे, सुन लो मेरी बात, क्योंकि इसने बोला ईच एंगल। तो जो पैरेललोग्राम है ना, अगर ये 144 का निकला तो ये कितने का निकलेगा, 180 में से घटा देंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इससे सारे एंगल पूछे हैं। तो सेकंड एंगल को हिंदी में क्या लिख लोगे, दूसरा कोण। ठीक है, तो 180 में से 144 गए, तो 10 में से 4 के 6, 7 में से 4 के 3, 36 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट एंगल बराबर थर्ड एंगल बराबर, क्योंकि फर्स्ट थर्ड के बराबर होगा इक्वल टू में 144, और सेकंड और फोर्थ बराबर होंगे, कितना आएगा, 36। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे किन चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होता है, तो कौन सा है, तो आप रेक्टेंगल लिख देंगे, हिंदी में आयत लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आप लिख देंगे स्क्वायर, हिंदी में वर्ग। आप तीसरे नंबर लिख देंगे पैरेललोग्राम। तो हिंदी में क्या बोलेंगे पैरेललोग्राम को, 3 हो गए ना, तो हिंदी में पैरेललोग्राम को क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज। आप काट भी लिख सकते हैं। तो मैंने 3 बता दिया यहां पर। फिर पूछ रहे किन चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री का बनाते हैं। तो ये तो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि किस किस में 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में, रोम्बस में
और काइट में, ठीक है, हिंदी में वर्ग में, समचतुर्भुज में और पतंग में। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्क्वायर पूरा पूरा लिख लेना, ऊपर दिखा दिया ना, रेक्टेंगल और काइट। हिंदी में वर्ग, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं, ठीक है, आयत और पतंग में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, किन चतुर्भुजों के विकर्ण समान होते हैं? विच ऑफ देम हैव इक्वल डायगोनल? तो किस में बराबर होते हैं डियर? एक तो होते हैं स्क्वायर में, किस में होते हैं, और दूसरा होता है रेक्टेंगल में, ठीक है। तो दो आंसर आप लिखेंगे, पहला कौन सा है? वर्ग, और दूसरा कौन सा है? आयत। पहला कौन सा है? स्क्वायर, दूसरा कौन सा है आपका? रेक्टेंगल। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो मैं और प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।